हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल तैयारी जीत की। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ विभिन्न देशों की संसद का नाम। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है संसद का नाम। और कई बार ये पेपर में कई नंबर का ये आना भी शुरू हो गए। ठीक है, और शुरू नहीं हो गए, आते ही हैं ये। इस तरह से क्वेश्चन बन ही जाता है। स्पेन की संसद का नाम क्या है, ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है, और जैसे कि चाइना की संसद का नाम क्या है, ईरान की संसद का नाम क्या है, अफ़गानिस्तान की संसद का नाम क्या है। इस तरह से क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं। ठीक है, सिंपल। तो हम एक नंबर इसमें से जो भी आएगा हमारा, हम इसको आज पक्का कर लेते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि स्पेन की संसद का क्या नाम है। तो आपको बताना है स्पेन की संसद का नाम क्या है। ऑप्शन ए कॉटेस्ट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी कांग्रेस और ऑप्शन बी युवान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉटेस्ट। इज़ दैट क्लियर? क्लियर? ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्विट्ज़रलैंड। क्या कहा जा रहा है? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की संसद का नाम क्या है? ठीक है, तो आपको बताना है स्विट्ज़रलैंड की संसद का नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है नेशनल पीपल असेंबली, और ऑप्शन सी है आपका फेडरल असेंबली, और ऑप्शन डी है खुरल। ठीक है, तो आपको बताना है कि संसद का नाम क्या है। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड की है फेडरल असेंबली, ऑप्शन सी। क्लियर दोस्तों? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है पोलैंड की संसद का नाम क्या है। तो पोलैंड की संसद का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है रिक्सडॉग, ऑप्शन बी है सोजिम, ऑप्शन सी है कांग्रेस और ऑप्शन डी है डेल आयरन। तो पोलैंड की क्या हो जाएगी? पोलैंड की हो जाएगी सोजिम, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। इज़ दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है डेनमार्क। क्या कहा जा रहा है? डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? ऑप्शन ए मजलिस, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी फॉलकटिंग, ऑप्शन डी सोरा। ठीक है, तो डेनमार्क की क्या जाएगी? डेनमार्क की जाएगी फॉलकटिंग, ऑप्शन सी फॉलकटिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि आयरलैंड। क्या बोला जा रहा है? आयरलैंड की संसद का नाम क्या है? ऑप्शन ए डेल आयरन, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी कांग्रेस, ऑप्शन डी नेशनल असेंबली। तो आयरलैंड की क्या आ जाएगी? डेल आयरन। ओके, आयरलैंड की डेल आयरन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है नॉर्वे की संसद का नाम क्या है। ऑप्शन ए कॉटेस्ट, ऑप्शन बी स्टार्टिंग, ऑप्शन सी कांग्रेस और ऑप्शन डी पार्लियामेंट। तो नॉर्वे की क्या जाएगी? स्टार्टिंग्स, ऑप्शन बी स्टार्टिंग्स। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है स्वीडन। स्वीडन की संसद का नाम है। ऑप्शन ए कॉटेस्ट, ऑप्शन बी कांग्रेस, ऑप्शन सी पंचायत, ऑप्शन डी रिक्सडॉग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिक्सडॉग। ठीक है, रिक्सडॉग। क्लियर? ये हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है चीन की संसद का नाम क्या है। ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी नेशनल पीपल कांग्रेस और ऑप्शन डी खुरल। तो चीन का क्या जाएगा? नेशनल पीपल कांग्रेस, ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि मिस्र की संसद का नाम क्या है। किसका? मिस्र की। ऑप्शन ए पीपल असेंबली, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी सोरा और ऑप्शन डी जातीय संसद। तो मिस्र की संसद का नाम क्या है? पीपल असेंबली, ऑप्शन ए। ओके, पीपल असेंबली, ऑप्शन ए। इज़ दैट क्लियर? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और 10 आ गया आपका तुर्की। तुर्की की संसद का नाम क्या है? ऑप्शन ए ड्यूमा, ऑप्शन बी सोजिम, ऑप्शन सी कांग्रेस, ऑप्शन डी ग्रैंड नेशनल असेंबली। ये ग्रैंड है दोस्तों, इस तरह से ग्रैंड। ओके, ग्रैंड नेशनल असेंबली। तो तुर्की का क्या हो जाएगा? तुर्की की हो जाएगी ऑप्शन डी ग्रैंड नेशनल असेंबली। ओके, ऑप्शन डी ग्रैंड नेशनल असेंबली। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा नेपाल की संसद का नाम। नेपाल की संसद। ऑप्शन ए कॉटेस्ट, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पंचायत, ऑप्शन सी कांग्रेस और ऑप्शन डी युवान। तो नेपाल की क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय पंचायत, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय पंचायत, ऑप्शन बी। ओके,
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, रूस की संसद का नाम। तो रूस की संसद का नाम क्या है? ऑप्शन ए नेशनल असेंबली, ऑप्शन बी दीवान निगारा, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑप्शन डी ड्यूमा। तो रूस की क्या जाएगी? ऑप्शन डी ड्यूमा, ऑप्शन डी ड्यूमा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 की तरफ। 13 हमारा कह रहा है मलेशिया की संसद का नाम क्या है? ऑप्शन ए मलेशिया की संसद का नाम, ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी दीवान निगारा, ऑप्शन सी कांग्रेस और ऑप्शन डी युवान। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि मलेशिया की संसद का नाम क्या है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? होगा दीवान निगारा, यानी कि ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि मंगोलिया की संसद का नाम क्या है? किसका? मंगोलिया की। तो मंगोलिया की संसद का नाम है ऑप्शन ए कॉटेस्ट, ऑप्शन बी खुरल, ऑप्शन सी कांग्रेस और ऑप्शन डी जातीय संसद। तो मंगोलिया की क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन बी खुरल। ओके, ऑप्शन बी खुरल। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है जापान की संसद का नाम, ऑप्शन ए सोजिम, ऑप्शन बी ड्यूमा, ऑप्शन सी कांग्रेस और ऑप्शन डी डायट। तो जापान की हो जाएगी डायट, ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और 16 में कहा जा रहा है कि इज़राइल की संसद का नाम क्या है? इज़राइल की संसद का नाम है ऑप्शन ए नेसेट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी कांग्रेस, ऑप्शन डी मजलिस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नेसेट। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? ऑप्शन ए कॉटेस्ट, ऑप्शन बी जातीय संसद, ऑप्शन सी कांग्रेस और ऑप्शन डी युवान। तो बांग्लादेश की है जातीय संसद, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्लियर? ऑप्शन बी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जर्मनी की संसद का नाम क्या है? किसका पूछा जा रहा है? जर्मनी की। ऑप्शन ए नेशनल असेंबली, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन डी बुंडस्टैग। तो जर्मनी की क्या हो जाएगी? बुंडस्टैग, ऑप्शन डी, बुंडस्टैग, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर 19 की तरफ। 19 कह रहा है कि अफ़गानिस्तान की संसद का नाम क्या है? ऑप्शन ए युवान, ऑप्शन बी खुरेल, ऑप्शन सी शोरा, ऑप्शन डी संसद। तो अफ़गानिस्तान की हो जाएगी शोरा, यानी कि ऑप्शन सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो अमेरिका की संसद का नाम क्या है? ऑप्शन ए कॉटेस्ट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी कांग्रेस और ऑप्शन डी युवान। तो अमेरिका की हो जाएगी आपकी कांग्रेस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए तो आपको यहाँ पे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने 20 क्वेश्चन आपको दिए थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। ओके, ये हमने आपको दिए थे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और तैयारी करते रहें, टेस्ट बार बार लगाते रहें, तो इससे आपका जो है कॉन्फिडेंस और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।